तो आपने सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि रैखिक बहुपद क्या होता है ना, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो यहां पे मैं समझा देता हूं, जैसे कि बहुपद, बहुपद तो बहुपद में आप समझाता हूं, जैसे रैखिक बहुपद, यहां पे मान लो कि रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद तो रैखिक बहुपद में क्या होता है सर, है ना, यहाँ पे है जो रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिसका घात एक हो, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया, तो ये घात एक वाला बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में एक छिपा रहता है। तो घात एक वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद ये तो आपने देखा कि रैखिक बहुपद, जैसे ये हो गया 2x हो गया, या फिर 3x प्लस के 5, ये भी रैखिक बहुपद है ना, घात एक है इसमें, है ना। मान लो कि 6x या 6y कुछ भी मान सकते हो, 6y प्लस के 5, ये सब रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद, तो जैसे कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 5, तो देखो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं सर, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया 4x के पावर 3 प्लस में 5x² और प्लस में 6x और प्लस में 7, ये हमारे पास क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, है ना। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद। ये आपने देख लिया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब याद रखना, जिसका घात जितना होता है उसके शून्य की